जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों, आज है 22 मई और इस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपने गायों के शेड पे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है अभी फिलहाल और कितना काम हो चुका है। चलिए आइए। तो देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल गायों की नांद जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें पानी भरा हुआ है। कल ही रात को इसके अंदर की फिलिंग वगैरह हुई है और यू शेप बनाया गया है इसमें, ताकि गाय जब खाएं तो जो भी राशन वगैरह है वो किनारों में ना फंसे। और अभी इनमें छेद नहीं हुए हैं। उस तरफ से ढाल जो है वो लगभग 1 इंच के आसपास का है, ताकि वहाँ से पानी जो है वो यहाँ तक आ जाए और आसानी से, मतलब एक बार चालू करने से सारे नान जो है वो भर जाए पानी से। तो अभी फ़िलहाल इनके बीच में छेद होना बाकी है, क्योंकि कल इसका काम हुआ है तो उतनी ज़्यादा मजबूती नहीं थी इसमें कि कल छेद कर दिए जाए। अब थोड़ा मजबूती आ जाएगी आजकल में, तो इसमें छेद कर दिए जाएंगे बिल्कुल सेंटर में, ताकि पानी आसानी से निकल जाए। और यहाँ पर एक पॉइंट जहाँ से पानी निकलेगा वो बनाना बाकी है। तो लगभग ये कंप्लीट हो चुकी है और ये काफ़ी चिकनी होनी चाहिए थी बिल्कुल, ताकि आसानी से खा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पर खुरदुरापन है और उन्होंने रात को काम किया है तो बढ़िया तरीके से काम नहीं किया। बस खाली कपड़े से इसको सीमेंट का घोरा मार दिया गया है, बल्कि इसको बढ़िया चिकना करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है वो। तो देखते हैं होता है कि नहीं। बाकी ये अभी स्थिति है और कई जगहों पर फिनिशिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इस तरीके का उन्होंने काम किया जैसे जल्दबाजी में हो। और यहाँ पर पत्थर लगा चुके हैं तो ये ढक चुका है और ये नल है, यहाँ से पानी चलाया जाएगा तो वहाँ तक जाएगा पानी। और अभी नाली का काम चल रहा है। ये नाली आप देखिए इस तरीके से बन रही है। हार्ड कोट के बीच में थोड़ी सी नाली की जगह छोड़ दी गई थी। अभी मिस्त्री जो है वो इसमें मसाला लगा के थोड़ा थोड़ा रिपेयर कर रहे हैं और इसमें बाद में घोड़ा डाल देंगे तो ये चिकनी हो जाएगी। और ढाल कोशिश करेंगे बढ़िया रहे ताकि पानी यहाँ से निकल जाए। ये पॉइंट है, यहाँ से पानी जो है सीधे नाली में चला आएगा। तो ये इस तरीके की नाली है, ये देखिए आप। और कैसी रहती है ये आगे चल के पता लगेगा कि कितनी मजबूत रहती है, क्योंकि ज़्यादा गहरी नहीं है। इसकी जो फिनिशिंग है वो मसाले से की जा रही है। अगर देखते हैं कल को कितने दिन चलती है ये। और इसमें कोई पार्टीशन वगैरह नहीं किया गया है, ये सिंपल ऐसी है। इसकी चिकनाई फिर भी ठीक है उसके मुकाबले, ये फिर भी गोलाई दी गई है, अच्छे तरीके से गोलाई दी गई है। फिर भी फिनिशिंग यहाँ भी नहीं है बिल्कुल, देखिए आप। बस खाली ये भी ऐसे ही है। तो ये हुआ है अभी काम यहाँ पे। और आपको उस तरफ का दिखाता हूँ क्या चल रहा है। यहाँ पर बाहर प्लास्टर वगैरह हो चुका है। ये यहाँ पे मुर्गा जाली वगैरह लगाएंगे ताकि कोई सांप वगैरह यहाँ से ना घुस सके चारों तरफ, क्योंकि इस एरिया में जो लोकल यहाँ के रहते हैं अड़ोसी पड़ोसी, उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा सांप है। जंगली एरिया है तो बहुत ज़्यादा सांप वगैरह हैं यहाँ पे। तो इसमें जाली लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सांप अपना अंदर आ सके। और यहाँ अंदर की पूरा प्लास्टर वगैरह हो गया था और अभी फ़िलहाल चूना पुतरा है इसके ऊपर, ये देखिए। और एक बोर्ड लगा दिया गया है यहाँ पे, ताकि कुछ भी, मतलब एक बल्ब जलाना है यहाँ से कनेक्शन, थोड़ा बहुत लाइट फ़ोन चार्ज करना है तो कर सकते हैं, इंडक्शन वगैरह रखना तो रख सकते हैं। तो ये हुआ है यहाँ पे। और ये ऐसा बल्ब टेम्परेरी टांगा गया है ताकि उजाला हो सके। और भाई अपने पुताई कर रहे हैं। शीट लाइटिंग की लग चुकी है। ये एक पॉइंट है नल का और यहाँ पर एक है। तो इस तरीके से काम हुआ है अभी फ़िलहाल। और जो ये टैंक आप कमोड देख रहे हैं, ये जो लैट्रिन का टैंक है, मतलब सॉरी शीट है, ये सीधा यहाँ से जो भी जाएगा फ्रेश होने तो वहाँ से सीधे बाहर गिरेगा वो। उसमें कोई टैंक वैंक नहीं लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा है, आप देख रहे हैं। तो जो भी फ्रेश होने वगैरह जाएगा तो सारा वहीं पे पड़ेगा नाले में। तो भाई मैं तो इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ ये कभी भी, जब तक यहाँ टैंक नहीं लगेगा। पिताजी का कहना है कि अभी ये जगह की फिलिंग वगैरह होगी, बैठक लेगा, अभी बरसात में ये टैंक वगैरह लगाएंगे तो वो बह सकता है नाले के बहाव के कारण। तो इस कारण से उन्होंने टैंक वगैरह लगाया नहीं है यहाँ पे, सीधे खुला ही है, वहाँ से सीधे नीचे गिरेगा जो भी मटेरियल है। तो मैं तो यूज़ नहीं करने वाला जब तक ये सही तरीके से नहीं हो जाएगा। मेरा कहना है कि टैंक लगाया जाए अभी और व्यवस्था अच्छी रहे, ताकि कल को गंदगी भी ना हो और जो है सही परमानेंट काम हो जाए। लेकिन उनका कहना है कि अभी यहाँ पर टिकाएंगे टैंक तो चलेगा नहीं, वो बारिश में बह जाएगा, इतनी तेज़ नाला आता है ये।
और इस दीवार, जो ये दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार में एक भी पिलर नहीं है वहाँ से लेके यहाँ तक। जिस तरीके से बता रहे हैं कि नाले के बहाव में टैंक बह सकता है, तो इस दीवार में कोई पिलर नहीं है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक कोई पिलर वगैरह नहीं है इसमें। तो और नीचे से भी कोई पिलर नहीं है, सिर्फ जो ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये वाली, इसी बाउंड्री के ऊपर दीवार खड़ी है और इसी के भरोसे है। अगर नाला इतनी तेज़ आता है कि टैंक बह जाएगा तो ये दीवार भी रिस्क पे ही है। कितनी मजबूती है वो भगवान जाने। बाकी यहाँ के जिन्होंने प्लॉटिंग की थी उन्होंने इस तरफ तो फिर भी थोड़े पिलर वगैरह दे दिए हैं, ये देखिए आप, सपोर्ट के लिए, दीवार के लिए। इस तरफ कोई सपोर्ट नहीं दिया है, इस तरफ की दीवार पे कोई सपोर्ट नहीं है। और ये पूरी दीवार देखिए आप, ये इस तरफ को ज़मीन की बैठ चुकी है ये, तो ये नीचे से आप देखिए पूरी पेट निकल चुका है इस दीवार का। तो यहाँ तो एक भी पिलर भी नहीं है, तो ये तो क्या कहते हैं, भगवान जाने क्या हुआ। तो यही है दोस्तों अभी फ़िलहाल यहाँ का अपडेट। और यहाँ पर भी एक नल का पॉइंट लगा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल यही काम हुआ है और देखते हैं 1-2 दिन के अंदर यहाँ से शिफ्ट होने का है। तो जैसा भी रहेगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं घर और मिलवाता हूँ मैं आपको अपनी गायों से। दोस्तों इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने घर पे अपनी गायों के पास। और अभी मैंने गायों को बाहर खुले में बांधा है, सबको पानी वानी पिला दिया है, सबने पानी पी लिया है। और राधिका ने सुबह 2 बार लूज मोशन किया था, उसके बाद मैंने इसको सुबह नहलाया और बिल्कुल भी माँ का दूध नहीं पिलाया, सिर्फ सानी वगैरह खाने को रखी, मिनरल मिक्सचर वगैरह। तो अभी फ़िलहाल इसका पेट सही है। और ये अभी इसने गोबर किया है, तो गोबर भी अब देखिए ठीक है, टाइट है। तो अभी तक ऐसा गोबर नहीं कर रही थी, बिल्कुल पतला लूज मोशन कर रही थी और दूध पी रही थी इस कारण से। तो अभी फ़िलहाल नहीं कर रही है, जब से मैंने इसका दूध बंद ही कर दिया है। मतलब चारों थनों का दूध निकाल रहा हूँ और मतलब खाने दे रहा हूँ उसको सानी वगैरह, तो उससे इसका हाजमा ठीक हुआ है। और बेल वेल तो दिन में गिरते रहते तो मैं खिलाता रहता हूँ। तो सभी गाय बढ़िया है दोस्तों। और डिज्नी अभी भी हीट पे नहीं आई है, देखते हैं कब तक आती है। जब भी आएगी तो आपको पता लग ही जाएगा। बाकी गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है दोस्तों, बहुत मुश्किल हो रहा है इस बार गर्मी में समय काट पाना। दोपहर में दोस्तों चाहे आप कितना भी कूलर चला लो, कुछ भी कर लो, इतनी तेज़ गर्मी होती है हद से ज़्यादा। और 9 दिन जो 9 तपा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उसमें बहुत कड़ाके की मतलब बहुत भयंकर की गर्मी पड़ती है। और वो दिन अभी आए नहीं है, 2 दिन बाद से स्टार्ट हो रहे हैं 9 तपा। तो उसमें वो 9 दिन जो होते हैं उसमें बहुत बुरी हालत होती है दोस्तों। इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, जो साल भर की गर्मी में सबसे तेज़ दिन होते हैं 9 दिन गर्मी के, तो वो अभी 2-3 दिन बाद होंगे, जब तक मैं अपनी गाय यहाँ से शिफ्ट कर चुका हूँगा। और मैं सोच के घबरा रहा हूँ कि वहाँ क्या हालत होगी। गर्मी में बहुत बुरी हालत होने वाली है। एक तरफ मन करता है कि मैं गायों को यहीं रखूँ, वो 9 दिन जो गर्मी के होते हैं तेज़ वाले, वो मैं यहीं काटूँ, ये मेरे मन में एक विचार आता है। तो काटा, अगर काटते हैं तो फिर इसी तरीके से होगा। ये जो बर्बादी हो रही है, ये सब हो रहा है, तो ये इसी तरह से वेस्ट होता रहेगा। और अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कूलर वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर वहाँ पर रह पाना मुश्किल है। अगर मेरे लिए तो छोड़ो, मैं तो अपना कैसे भी एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन गायों के लिए कुछ ना कुछ कूलर वूलर की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, वरना उसके बगैर काम नहीं चलने वाला। बहुत गर्मी लगने वाली है। और लाइट की भी समस्या है वहाँ पे। जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो बताते हैं कि दोपहर में कल उनके यहाँ पानी पीने को नहीं था, मतलब इतनी समस्या। लाइट अगर एक बार तार वार हट गया, क्योंकि बहुत दूर 1 किलोमीटर दूर खेत में से तार लाइट लाई गई है। खंबे वगैरह बिल्कुल कॉलोनी तक आ चुके हैं, खंबे वगैरह गड़ चुके हैं, लाइट बस कॉलोनी में आने ही वाली है। वैसे अभी तक जो सब लोग चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग तार लगा के 1 किलोमीटर दूर से वहीं से कॉलोनी में लाइट आई हुई है। तो उस लाइट का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो दिन में कभी भी चली जाती है और पता चला कि कई देर तक नहीं आती है। कल वो लोग रात को 12-1 बजे के आसपास जो पड़ोसी हैं वो लोग गए थे और फिर वहाँ तार वार सेट करके आए, तब जाके उनकी लाइट आई। पानी तक पीने के लिए नहीं था। तो ऐसी समस्या वहाँ पर अगर होगी तो फिर कैसे किया जाएगा? कुछ ना कुछ पानी के स्टोरेज के लिए व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, ताकि हमारे पास कम से कम 500 लीटर 250-500 लीटर कम से कम पानी उपलब्ध रहे हर टाइम पे। अगर मेरे पास गायों के लिए पिलाने के लिए लाइट नहीं है, तो कम से कम मेरे पास इतना पानी हो स्टॉक में कि मैं गायों को बाल्टियों से पिला सकूं। तो ये व्यवस्था भी वहाँ करनी पड़ेगी। और सोच के बहुत घबराहट भी होने लगी अब मुझे, जैसा कि देख रहा हूँ मैं, गर्मी इतनी तेज़ पड़ने लगी है कि अगर इस तरीके से रहा माहौल तो बहुत मुश्किल होने वाली है दोस्तों। और आज दूध गया था दोस्तों डेयरी पे 20 लीटर,
तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे यहाँ 20 लीटर दूध गया है डेयरी पे मेरे घर से। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी तक मैं दूध कभी लेके गया तो 15-16 लीटर लेके गया हूँ, कभी 18 लीटर तक लेके गया हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हो कि आज मैं 20 लीटर दूध लेके गया था। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप समझ सकते हैं इतनी गर्मी में दूध ठीक ठाक हो रहा है भगवान की कृपा से। और पहली बार 20 लीटर दूध गया, जिसके मुझे 600 रुपये मिले, 30 रुपये लीटर में गया। तो मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसा दूध अगर जाता रहेगा, जो मेरे रोज़ के रूटीन ग्राहक हैं उनका पैसा तो मुझे रोज़ रोज़ मिलता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा दिन का खर्चा चलता रहे, पैसा आता रहे दिन का, तो कम से कम ये हो जाएगा कि हमें दिक्कत नहीं होगी। और 2 दिन के अंदर 1 चोकर का बोरा मुझे लगता है गायों के लिए, तो वो मैं मतलब 2 दिन के दूध से मेरा पर्याप्त होता रहेगा। तो गायों का खर्च इसी से चलता रहेगा, जो डेली रूटीन दूध में जाता है डेयरी पे उससे चलता रहेगा, और जो मंथली आएगा उससे थोड़ा बहुत बचत हो सकती है। तो इस तरीके से अगर चलेगा तो काम बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अभी गर्मी में ये हाल है, बरसात में जब वहाँ गायों के चरने की व्यवस्था हो जाएगी पीछे की तरफ, तो वहाँ पर खुला चरेंगे भी। तो हरा चारा भी कब से नहीं मिला है, तो जब ये व्यवस्था हो जाएगी तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। गायों को चरने भी मिलेगा, इनकी सेहत भी बढ़िया रहेगी, और दूध भी बहुत अच्छा बढ़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो इनको खुला मिलेगा चरने, वो व्यवस्था पहली बार मेरी गायों को मिलेगी, जो अभी तक नहीं मिली है। इन्होंने बंदे ही खाया है, और वो व्यवस्था जब इनको मिलेगी तो 100% दूध उत्पादन बढ़ेगा, और गायों की सेहत में भी बहुत फ़र्क आएगा। और ये जो बच्चे धीरे धीरे बढ़ते तो बहुत तेज़ी से हैं मेरे यहाँ पे, लेकिन और तेज़ ग्रोथ हो सकती है। जैसे लक्ष्मी हो गई, मंगल हो गई, ये लोग बहुत तेज़ी से ग्रो करते अगर ये खुला रहते। तो ये व्यवस्था खुली हवा जब उनको मिलेगी, चरने को मिलेगा, तो उससे इनकी ग्रोथ रॉकेट की तरह बढ़ेगी। और इनको खाने के लिए फीड मैं सुबह दूंगा ही, सारी गायों को सानी बनाऊंगा, सुबह खिला दूंगा, शाम को सानी बनाऊंगा, बढ़िया खिला दूंगा। लेकिन दोपहर में जो इनको खुला चरने मिलेगा वो चीज़ एक्स्ट्रा होगी। मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई चरने के लिए इतना है, हरा चारा जंगल में बहुत कुछ है, जाओ चर के आओ, दूध दे देना शाम को, ऐसा नहीं। हमारा जो कर्तव्य है, हमें तो खिलाना ही है। जो उनकी राशन है उसमें कोई कमी नहीं करनी। अगर वो कमी कर दी और वहाँ हरे चारे के भरोसे बैठ गए तो गायों की हालत ख़राब हो जाएगी। हमें जो अपनी फीड खिलानी है वो पर्याप्त खिलानी है, उसके बाद एक्स्ट्रा में है वो सारी चीज़ें, फिर उनकी मर्जी वो जितना खाना चाहें, लेकिन जो उनको दाना मिलना चाहिए वो हमें देना ही है। और फिर अगर वो ज़्यादा खा के आती हैं बाहर से और उसके बाद दाना कम उठाती हैं, कम खाती हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अपनी तरफ से प्रयास पूरे करना है कि इनको सेहत में कोई कमी ना रहे। तो इनकी ग्रोथ जो अभी इतनी तेज़ी नहीं हो रही है, इनकी मंगल की, लक्ष्मी की बंधे हुए, तो ये तेज़ी से बढ़ेंगे, और सारी बछिया हमारी बहुत जल्दी तैयार होने लग जाएंगी। तो बहुत अच्छा रहेगा। और इनके पैर के नाखून भी बंधे बढ़ जाते हैं। अब भाई हमारी डिज्नी है, तो डिज्नी के पैर के नाखून जो हैं वो देखिए आप, ये बढ़ने लगे हैं। तो जब ये चलेगी फिरेगी तो इसके खुर बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, सेट रहेंगे, पैरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब बरसात का मौसम लगने वाला है, तो जैसे ही जून का महीना ख़त्म होने को आएगा या स्टार्टिंग में ही मैं इनको वैक्सीनेशन करवा दूंगा। क्योंकि इस मौसम में, बरसात के मौसम में 2 बीमारियाँ मुख्यतः देखी जाती हैं, जो कि है HS और BQ। तो ये दो बीमारियों के लिए वैक्सीन लगवा दूंगा। और तीसरी FMD होती है, तो वो तो सर्दियों के मौसम में आती है। तो HS BQ का टीका इनको लगना ज़रूरी है। तो मैं रक्षा ट्रायोवैक ही लगवाऊंगा, जिसमें तीनों दवाइयाँ होती हैं, मतलब तीनों बीमारियों के लिए काम करती है। तो वो लगवा दूंगा ताकि मेरी गाय सुरक्षित हो जाए बीमारियों से। बरसात में आप लोग भी समय से वैक्सीन लगवा लीजिएगा, ताकि आपकी गायों को कोई समस्या ना आए और उनकी सेहत बढ़िया रहे। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। हम इस लापरवाही से आगे चल के भुगतान करें, उससे बेहतर है वक्त रहते अपने पशुओं को वैक्सीन लगवा लें। तो अभी जैसे ही मौसम बदलेगा, हल्की सी बारिश पड़ती है, समय से आप वैक्सीन लगवा लीजिए, आपके पशु सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों आज यही था मेरी गायों का अपडेट, और मेरे शेड का भी अपडेट यही था। तो अब वीडियो मैं आज यहीं पे अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।